अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ उमैना बासित फ्रॉम ओशन ऑफ नॉलेज। तो आज हम कर रहे हैं मैथ 10 का यूनिट नंबर 12 का थ्योरम नंबर 2। सबसे पहले हम थ्योरम की स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। एनी टू एंगल्स, कोई से दो एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, एक सर्कल का जो सेम सेगमेंट है उनमें से कोई दो एंगल्स इक्वल हैं। हमने रट्टा नहीं लगाना, हम थ्योरम की स्टेटमेंट के साथ ही डायग्राम बनाएंगे। हमें थ्योरम की स्टेटमेंट से पता चला कि एक सर्कल है, ठीक है, तो हमने एक सर्कल बना लिया। फिर हमने देखा कि सर्कल का जो एक सेगमेंट है, सेगमेंट यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक हम एक सेगमेंट ले लेते हैं, इसको ए कहते हैं और इसको बी कहते हैं। ये जो कर्व है, ये जो आर्क है ए से लेके बी तक, इसको हम सेगमेंट बोलते हैं, ठीक है ना। अब एक सर्कल का एक सेगमेंट है, उनमें कोई से दो एंगल्स बन रहे हैं। कैसे दो एंगल्स बन रहे हैं? हम अगर इन सेगमेंट पे दो एंगल बनाएं, एक ये एंगल हमने बना लिया यानी कि ये एंगल, और दूसरा हमने ये एंगल बना लिया, ठीक है। अब इसको हम C कह देते हैं इस पॉइंट को, और इस पॉइंट को D कह देते हैं। अब इस सर्कल के सेगमेंट ए बी ने जो एंगल बनाए हैं, यहाँ पे एक एंगल यहाँ पे इस पॉइंट पे C पे बना और एक एंगल D पे बना, वो कह रहा है कि आर इक्वल, यानी कि ये दो एंगल्स इक्वल हैं। हम फिर से थ्योरम की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। एनी टू एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ए बी, सर्कल के सेम सेगमेंट है ए बी, उस पे कोई दो एंगल्स बन रहे हैं, एक ए सी बी एंगल बना और एक ए डी बी एंगल बना। अब वो कह रहा है कि आर इक्वल, यानी कि ये दो एंगल्स इक्वल हैं, ठीक है। हमें पता है कि सर्कल का एक यकीनन सेंटर होता है। देखिए ये सेंटर नहीं है, ये तो ऊपर है, सेंटर बीच में होता है, तो उस पॉइंट को हम ओ कहते हैं। अब ये जितनी हमने डायग्राम बनाई है, ये बातें हमें मालूम हैं, हमें पता है। जो चीज़ें हमें मालूम होती हैं वो हम गिवन की हेडिंग में लिख लेते हैं। हमें क्या पता चला? हमें ये पता चला कि एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी, यानी कि हम सी का एंगल बता रहे हैं, बीच वाले का एंगल बता रहे हैं। एंगल ए सी बी एंड एंगल ए डी सी, यानी कि हम डी का एंगल बता रहे हैं, सी और डी का एंगल बता रहे हैं। एक और बात जो समझने वाली है वो ये है कि इस सर्कल की बाउंड्री को सर्कमफ्रेंस कहते हैं। तो इस सर्कमफ्रेंस पे, यहाँ पे ये जो सर्कमफ्रेंस पे इस पॉइंट पे जो एंगल बनता है उसको सर्कम एंगल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्कम एंगल्स। तो इसका मतलब है जो पॉइंट सी पे एंगल बना है और पॉइंट डी पे एंगल बना है, तो ये सर्कल की बाउंड्री पे बने हैं, यानी सर्कमफ्रेंस पे बने हैं, तो ये दोनों एंगल्स सर्कम एंगल्स होंगे। तो यही चीज़ हम लिख लेंगे। हम लिखेंगे एंगल ए सी बी, यानी कि सी का एंगल, और ए डी सी, यानी कि डी का एंगल, बीच वाले का एंगल, आर सर्कम एंगल्स। इनको हम बोलते हैं कि ये सर्कम एंगल्स हैं। उसके अलावा क्या पता चला? ये पता चला ये सर्कम एंगल्स हैं किस में? इन दी सेम सेगमेंट, इन दी सेम सेगमेंट। जो बातें हमें पता है थ्योरम की स्टेटमेंट में लिखी हुई हैं, हमें मालूम है, हमने वही चीज़ गिवन में लिखनी होती है। इन दी सेम सेगमेंट, इन दी सेम सेगमेंट, और ये सेगमेंट किसका है? ऑफ अ सर्कल, एक सर्कल का सेगमेंट है, ऑफ अ सर्कल। अब सर्कल का कोई सेंटर भी तो होगा जिसको हम ओ बोलते हैं। ऑफ अ सर्कल विद सेंटर एट ओ, उसका सेंटर है किस पॉइंट पे? एट ओ पे। देखें, जहाँ तक हमने डायग्राम बनाई है ये चीज़ें हमें मालूम है, और जो चीज़ हमें मालूम होती है उस चीज़ को हम गिवन में लिख देते हैं। हमने रट्टा कुछ नहीं लगाया, हमने थ्योरम की स्टेटमेंट के साथ ही डायग्राम बनाई है, और इस डायग्राम को देख के ही हमने गिवन लिख लिया है। अब टू प्रूव में हमने वो लिखना होता है जो हमने प्रूव करके दिखाना है, यानी कि आर इक्वल, जो इक्वल है ये हमने प्रूव करना है। क्या इक्वल है? वो दो एंगल्स इक्वल हैं। वो दो एंगल्स कौन से हैं? एंगल सी और एंगल डी। तो इनको बोलेंगे क्या? यानी कि मेजर एंगल ए सी बी। हमने प्रूव करना है कि मेजर एंगल
ए सी बी, यानी कि हम सी का एंगल बता रहे हैं, बीच वाले का एंगल बता रहे हैं। देखें ए से चला, सी से मुड़ा और बी तक पहुंचा, तो कहाँ से मुड़ा है? सी पे मुड़ा है, बीच वाले पे मुड़ा है, तो हम सी का एंगल बता रहे हैं। हमने बताना है कि एंगल सी जो है वो बराबर है, हमने प्रूव करना है मेजर एंगल ए डी बी, यानी कि सी और डी ये जो सर्कम एंगल्स हैं, इनको प्रूव करना है कि ये इक्वल हैं। उसके बाद कंस्ट्रक्शन में हमने क्या करना होता है? कंस्ट्रक्शन में हम खुद से डायग्राम में कुछ कंस्ट्रक्ट करते हैं अपनी आसानी के लिए, ताकि हम अपने थ्योरम को प्रूव कर सकें, ठीक है ना। तो हमने देखा कि इस शक्ल के साथ हम थ्योरम को प्रूव नहीं कर पा रहे, तो हम क्या करते हैं? हम ऐसा करते हैं कि ये जो सेंटर है वो उसको ज्वाइन कर लेते हैं इस पॉइंट ए के साथ और इस पॉइंट बी के साथ। ये जो हमने ज्वाइनिंग की है, आपको पता है यहाँ सर्कमफ्रेंस पे जो एंगल बनता है उसको सर्कम एंगल्स कहते हैं। तो इसी तरह सर्कल पे सेंटर पे जो आर्क एंगल बनाती है, इस आर्क ने सेंटर पे जो एंगल बनाया उसको सेंट्रल एंगल बोलते हैं, ठीक है। तो अब हम ये लिखेंगे, क्योंकि ये आर्क ने, ये जो सेगमेंट है ए बी, उसने इस सेंटर पे एंगल बनाया, तो ये वाला एंगल क्या होगा? ये एंगल सेंट्रल एंगल होगा। तो अब हमने कंस्ट्रक्ट जो की है, हमने खुद से जो चीज़ एडिशन की है वही चीज़ हम कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे। हमने क्या किया है? हमने ओ को ए के साथ ज्वाइन किया है, तो यही चीज़ हम लिखेंगे, ज्वाइन ओ विद ए। हमने ओ को ए के साथ ज्वाइन किया है, फिर ओ को बी के साथ ज्वाइन किया है, ओ विद बी। और ये काम हमने क्यों किया है? ताकि हमारे पास सेंट्रल एंगल बन सके। तो हम लिखेंगे सो डैट, हमने ये ज्वाइनिंग इसलिए की है कि सो डैट एंगल ए ओ बी, यानी कि ओ का हम एंगल बता रहे हैं, बीच वाले का एंगल बता रहे हैं, इज सेंट्रल एंगल। तो मैंने अभी बताया है जो सेंटर पे एंगल बने उसको सेंट्रल एंगल कहते हैं। तो ये सेंटर पे एंगल बन रहा है, तो ए ओ बी, यानी कि ओ जो एंगल है वो सेंट्रल एंगल है। तो ये चीज़ें हमने लिख ली। अब हम प्रूफ करेंगे जिसमें दो कॉलम्स होंगे, एक स्टेटमेंट्स का और एक रीजंस का। तो स्टेटमेंट में हम अपनी स्टेटमेंट लिखेंगे और रीज़न में लिखेंगे कि ये काम हमने क्यों किया है, इस बात की रीज़न देंगे। तो अब स्टेटमेंट में सबसे पहले हमने लिखा है स्टैंडिंग ऑन दी सेम आर्क ए बी ऑफ अ सर्कल। सर्कल ए बी का जो आर्क है इसको हम देख रहे हैं, इसको हम स्टैंड कर रहे हैं कि एंगल ए ओ बी ये क्या है? ये सेंट्रल एंगल है। और ये बात हमें पता है क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन देखें, रीज़न हमने ये दी है कि कंस्ट्रक्शन में हमने लिखा हुआ है कि एंगल ए ओ बी इज़ सेंट्रल एंगल। जो सेंटर पे एंगल बने उसको सेंट्रल एंगल बोलते हैं। उसके बाद लिखा है एंगल ए सी बी एंड ए डी बी आर सर्कम एंगल्स। ए सी बी और ए डी बी, देखिए यहाँ सर्कमफ्रेंस पे एंगल बन रहे हैं, तो ये सर्कम एंगल्स हैं। और इसकी हमने रीज़न दी है कि गिवन, क्योंकि गिवन की हेडिंग में हम ये लिख चुके हैं कि ए सी बी और ए डी बी सर्कम एंगल्स हैं। यहाँ तक कुछ मुश्किल नहीं है। अब जो पॉइंट है, क्योंकि आपने थ्योरम 1 यकीनन कर लिया होगा, ये जो थ्योरम 1 है उसमें क्या था? उसमें ये था कि ये जो हमारे पास सेंट्रल एंगल है, ये हमारे पास सेंट्रल एंगल है वो डबल है, 2 टाइम्स है सर्कम एंगल से। ऐसे ही है ना। थ्योरम 1 मैं ऊपर आई बटन पे दे रही हूँ, आप उसको चेक कर लें। थ्योरम 1 अगर समझ लेते हैं तो आपको ये बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। तो अब इसको देखें, इस पॉइंट को तो देखें, ये हमारे पास माइनर आर्क है और ये हमारे पास सेंट्रल एंगल है। तो थ्योरम 1 में हमने ये प्रूव किया है कि जो सेंट्रल एंगल है वो डबल है अपने कोरस्पॉन्डिंग सर्कम एंगल से। देखें, अब ये सेंट्रल एंगल है और इसके कोरस्पॉन्डिंग देखें, इसको देखें, ये डी वाले को ना देखें, इसको देखें, ये हमारे पास सेंट्रल एंगल है और इसके कोरस्पॉन्डिंग ये हमारे पास सर्कम एंगल है। ये सेंट्रल एंगल है और ये हमारे पास सर्कम एंगल है। तो क्या हुआ? इसका मतलब हुआ ये सेंट्रल एंगल जो है वो डबल है इस सर्कम एंगल से। ऐसे ही हुआ ना। देखें, ये माइनर आर्क है और ये हमारे पास मेजर आर्क है। तो माइनर आर्क ने जो सेंट्रल एंगल बनाया वो डबल है जो मेजर आर्क ने सर्कम एंगल बनाया उससे।
तो यही बात हम लिख लेंगे। हम लिखेंगे कि एंगल AOB यानी कि सेंट्रल एंगल इज़ इक्वल टू डबल, वो बराबर है डबल ऑफ सर्कम एंगल यानी कि ACB, एंगल ACB। और इसकी रीज़न हम देंगे बाय थ्योरम 1, हमें थ्योरम 1 से ये बात पता है। इसी तरह एक अब इसको देखें, अब इसको छोड़ दें और इस सर्कम एंगल को देखें कि सेंट्रल एंगल जो है AOB वो डबल है ADB से, यानी कि सेंट्रल एंगल डबल है ADB सर्कम एंगल से। तो यही चीज़ हम लिख लेंगे, एंगल AOB है वो बराबर है डबल ऑफ ADB। बीच वाले का हम एंगल बता रहे हैं, जो सेंट्रल एंगल है O वो डबल है सर्कम एंगल के। इसी तरह सेंट्रल एंगल O जो है वो डबल है किससे, सर्कम एंगल इससे, ठीक है ना। तो ये बात हम लिख ली है, यहाँ भी हम लिख देंगे बाय थ्योरम 1, ठीक है। अब इसको 1 का नाम दे दो और इसको 2 का नाम दे दो। अब 1 और 2 को देखो, देखें एंगल AOB इसके बराबर है, इसी तरह एंगल AOB इसके बराबर है। अब AOB सेम वैल्यू है तो इसको हम इक्वल कर देंगे टू एंगल ACB बराबर है टू एंगल ADB। और हम कहेंगे बाय यूजिंग 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल ही होगी, 2 से कट जाएगा तो एंगल ACB बराबर है एंगल ADB के, यानी कि एंगल C जो बराबर है एंगल D के, एंगल C बराबर है एंगल D के। तो यही चीज़ तो हमने प्रूव करनी थी, सर्कल के सेम सेगमेंट पे कोई दो एंगल्स हैं वो बराबर हैं, यानी एंगल C और एंगल D बराबर हैं। तो यही बात हमने प्रूव कर दी है कि एंगल ACB C एंगल बराबर है एंगल ADB के, यानी कि D के, C और D बराबर हैं। तो थ्योरम नंबर 2 हो गया है, बहुत ही आसान थ्योरम था। कोई कन्फ्यूजन हो, कोई मसला हो, कोई बात समझ ना आई हो तो आप नीचे कमेंट में पूछना, मैं इंशाल्लाह कमेंट बॉक्स में उसका डेफिनेटली जवाब दे दूँगी। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करें, और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी है तो आप मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलेंगे नए लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।